इस बार बंगाल का माहौल पूरा भाजपामय है। हर तरफ भाजपा ही भाजपा। टीएमसी अभी से भाग रहा है। ये जो टीएमसी का राज है ना, एक गुंडागर्दी का राज है। अभी एक गुंडागर्दी नहीं चलेगा। इलेक्शन कमीशन का अंडा चला गया, मिलिट्री भी आ गया और आम जनता खुश है बहुत। इस बार दिल से वोट डालने पड़ेंगे। तो क्या परिवर्तन का लहर दिख रहा है बंगाल में? हाँ, हर तरफ परिवर्तन ही परिवर्तन। ये जो 2 दिन पहले मोदी जी का जो सभा हुआ था उसमें ही दिखाई दिया जो इस बार भाजपा सरकार। अच्छा, आपने सभा की बात करी तो मेरे को याद आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया था कि परिवर्तन आएगा, बीजेपी आएगा और जिसने भी बंगाल पे अत्याचार किया है उसका हिसाब लिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी बोला आइन माफिक उसका हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने तो नहीं किया, वो लोग जो कर रहे हैं। तो क्या हुआ है बंगाल के लोगों के साथ जिसका हिसाब लिया जाएगा? देखिए, हर घर में ये लोग बहुत अत्याचार किया। कैसा कैसा अत्याचार। हम लोग जो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं उसको मारता है, पीटता है, उसका घर का लाइन, जल का लाइन काट देता है, बिजली काट देता है। तुम इधर से नहीं आएगा, तुम्हारा सब बंद है। हम एक व्यवसाय करता था, सब्जी का व्यवसाय, तो इस गुंडा लोग वो व्यवसाय बंद कर दिया। बोल रहे तुमको कोई काम नहीं करने देंगे। काम भी नहीं करने देता है। काम भी नहीं करने देता है। मतलब यहाँ बंगाल में व्यापार चलाना भी मुश्किल है। इस पर अभी जिंदा है हम लोग, ये ऊपर वाला का शुक्र है। क्योंकि ये ममता बनर्जी जो है ना, ये हिंदू लोग को लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, वो जो उसको वोट देता है जो उसका लिए अच्छा है, और बांग्लादेशी रोहिंग्या इसके लिए ही वो अच्छा है। हम लोगों का नहीं। हम लोग का यदि जो अच्छा होता है, हम लोग खा पी के अच्छा से चल सकते थे, किंतु अभी नहीं चल पाए। ये सरकार हट जाना चाहिए, जरूर हट जाना चाहिए। क्या है इस बार माहौल लग रहा है बंगाल का? माहौल ऐसा ही है, जो भाजपा से भाजपा ही आएगा। और ब्रिगेड जो दिखा दे रहा है और जो जनसंख्या दिखा है, तो दीदी का गद्दी हिल चुका है। गद्दी हिल चुका है इस बार? ममता बनर्जी गया? हाँ, गया अभी हिल गया, इसलिए उसने डीए चालू कर दिया। पुरोहित का 500 का भाता भी दे रहा है। और दीदी ने ऐसे बात बोल दिया है, 12 से 13 बज जाएगा। एक संप्रदाय के छोड़ देने से 1 सेकंड में पूरा हिंदू खत्म हो जाएगा। इसमें और भी उसका गद्दी हिल चुका है। ऐसे माहौल होगा तो जो तृणमूल का जो हिंदू है, जो संप्रदाय के लिए बात कर रहा था, वो भी, और टीएमसी जो हिंदू है उसको भी नहीं छोड़ेगा। तो क्या लग रहा है, ममता बनर्जी की गद्दी हिल चुकी है? एक बंगला में बोलते हैं हम लोग कि जेने गए जनता भय पे ममता। तो ममता बनर्जी का गद्दी हिल चुका है। उनको पता है बोल के वो घबरा के ये सब बोल रही है। और यहाँ पे उन्होंने तो कुछ की नहीं। हॉस्पिटल में आप जाइए, देखिए हॉस्पिटल में बेड नहीं है, बेड है तो डॉक्टर नहीं है। कोई मतलब स्वस्थ आदमी जाएगा तो वो सुस्त नहीं आएगा लौट के। अब बीमार आदमी अस्पताल जाएगा और बीमार होके आएगा। आप देखिए, बात ऐसा है कि स्कूल का आप बोल रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में अभी बच्चे पढ़ते नहीं हैं। हमारे वार्ड में एक स्कूल है, वहाँ पे 100 भी बच्चा नहीं है अभी, 100 बच्चा। क्योंकि वहाँ पे टीचर लोग का स्कैम निकला है कि टीचर है कि नहीं हम लोगों को पता नहीं। तो बंगाल का ये परिस्थिति है। रोड में कौन रोड का ठेका लेगा? यहाँ पे धंधा बोल के युवा का नौकरी तो है नहीं यहाँ पे, इसीलिए इतना आतंक है। क्योंकि यहाँ पे सिंडिकेट चलता है, सिंडिकेट राज है। यहाँ पे कौन ज़मीन का ठेका लेगा, कौन फ्लैट बनाएगा। आप अपना घर बनाने जाइएगा, आपको 10 लाख रुपया देना पड़ेगा, काउंसिलर को देना पड़ेगा। खुद का घर बनाने के लिए पाइपलाइन के लिए 4 लाख रुपया मांगता है। तो ऐसा बंगाल में रहना मुश्किल है। हम लोग जिंदा है, हम लोग रह रहे हैं बंगाल में। इस बार हिंदुओं को भी सोचना होगा कि ममता बनर्जी जो स्टेटमेंट दी है, तो हम लोग भी हिंदू है, हम लोग की भी वो मुख्यमंत्री है, ये सोचना चाहिए उनको। लेकिन उनका वो सोच है नहीं। वो उन्हीं लोग को बोलता है कि जो गाय हमको दूध देगा हम उन्हीं का लात खाना। तो वो उनका ही ठीक नहीं है। वो क्या बोलती है, वो एक मुख्यमंत्री है, वो ऐसा स्टेटमेंट वो कभी देती नहीं है। और बंगाल में आप चारों तरफ घूमिएगा, देखिएगा। इस बार हम लोग हवा समझ रहे हैं क्योंकि हम लोग डोर टू डोर गए। तो आदमी का जो यहाँ पे साइलेंट वोटर ज़्यादा होता है कलकत्ता में। तो कलकत्ता में क्या है, हम लोग जब घर में जा रहे हैं तो घर का हवा बहुत अच्छा है। 90% आदमी इस बार परिवर्तन मांग रहा है। और ब्रिगेड में इस बार जो ब्रिगेड हुआ मोदी जी का, वो हिस्ट्री बनाया। क्योंकि सीपीएम भी इतना बड़ा ब्रिगेड कभी कर नहीं पाया। 12 लाख से ऊपर इस बार कार्यकर्ता जमा हुआ। तो जब 12 लाख का कार्यकर्ता जमा हुआ तो हम लोग आशा रखते हैं कि इस बार जीतेंगे और नेक्स्ट ईयर 25 लाख का कार्यकर्ता लेके हम लोग ब्रिगेड करेंगे और वर्ल्ड रिकॉर्ड करेंगे।
नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। बंगाल की चुनावी यात्रा पर हम मौजूद हैं और बंगाल में चुनावी बिगुल फूंक चुका है। यहाँ पे अब इलेक्शन कमीशन ने तारीख दे दी है कि अब बंगाल में चुनाव होना तय है। उसकी तारीख है 23 अप्रैल, 29 अप्रैल। 2 चरणों में चुनाव होंगे और 4 मई को इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन उस 4 मई से पहले हम माहौल जान रहे हैं कि बंगाल का माहौल क्या है। जो यहाँ की जनता है वो वोटिंग कैसे करेगी, किन मुद्दों पर वोटिंग करेगी। अभी हम बेहाला पूर्वा विधानसभा में हैं, जहाँ से महिला विधायिका रत्ना चटर्जी हैं। अब ये जानेंगे कि पिछले 5 साल वो इस विधानसभा में रही कि नहीं रही, यहाँ के लोगों के लिए काम किया नहीं किया, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए। तमाम सड़कों की बात जो हम करें, जो हम बंगाल में एक आम चीज़ देखते हैं कि सड़कें ख़राब हैं, पानी की किल्लत है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठप पड़ी हैं, शिक्षा को लेकर कितने सारे घोटाले यहाँ पर हुए। बगल की विधानसभा के जो विधायक थे, शिक्षा मंत्री भी रहे, एक्स शिक्षा मंत्री अब उनको कहेंगे, लेकिन उनकी विधानसभा तो पूरी तरीके से अनाथ थी। लेकिन अब बगल की विधानसभा में हम आए हैं। अब यहाँ माहौल जानेंगे कि उस पूरे घोटाले का असर और अन्य तमाम इन सब चीज़ों का असर यहाँ की आम जनता पर क्या पड़ा है। जानते हैं क्या है पूरा यहाँ का मामला, इस विधानसभा में क्या हो रहा है। विधानसभा की पूरी पड़ताल यहाँ पर करते हैं और ये भी जानेंगे कि इस बार बंगाल में किसकी सरकार आएगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम है शुभंकर चटर्जी। शुभंकर चटर्जी, क्या कहेंगे जो आपकी महिला विधायिका हैं, आती हैं इलाके में, लोगों से बात करती हैं, कुछ काम करती हैं कि नहीं करती? देखिए, उनको लास्ट हम 2021 में देखे थे जब वो वोट मांगे आई थी। उसके बाद वो वैनिश हो गई। जैसे पीसी शॉर्मा कोई वैनिश कर देता है ना, मैजिशियन, वो वैनिश हो गई। उसको फिर कभी भी इस विधानसभा में नहीं देखे हैं। उन लोग को मैंने पोस्टर फैलना चाहिए भाई, मिसिंग बोल के एक तो पोस्टर देना चाहिए। क्योंकि कोई बेहाला पूर्व का कोई बासिंदा उनको देखा नहीं। वो जीत कर कहाँ चली गई। बंगाल की ये बेहाला पूर्व की मिट्टी में कुछ उन्नयन नहीं किया, कुछ काम नहीं किया, कोई युवकों के लिए काम नहीं किया, कुछ नारी सुरक्षा के लिए कुछ काम नहीं किया। कहाँ गई, ढूंढ रहे हम लोग, कहाँ गई। अरे भाई, मिसिंग है। डायरी में, पुलिस थाना में हम लोग मिसिंग डायरी करेंगे सोच रहे थे। अभी तो इलेक्शन आ गया। देखिए, बंगाल की मिट्टी में अब इलेक्शन आ गया तो क्या लग रहा है, वापस से दिखेंगी सड़कों पे? देखिए, वो तो शायद चेंज होगी या नहीं होगी, वो तृणमूल कांग्रेस जानती है। वो हम लोग को मैटर नहीं है। पर बंगाल की मिट्टी, बेहाला पूर्व की मिट्टी बोल रही है ये भाजपा का सरकार बनने वाला है। ये इधर में भाजपा का सरकार ही बनेगा। जुबो मांग रहा है भाजपा का सरकार, नारी सुरक्षा मांग रहा है भाजपा का सरकार, जो हम लोग का मातृ जो शक्ति है वो मांग रहा है भारतीय जनता पार्टी का सरकार हो। उसका जो बेटी का पापा है उसको वो भी मांग रहा है, क्योंकि उसका बेटी इधर में बहुत जन का बेटी इधर में रेप हुई है। इसलिए वुमेन सिक्योरिटी के लिए हर पापा उसके बेटी के लिए भाजपा का सरकार मांग रहा है। लेकिन ममता बनर्जी जो मुखिया हैं, इस प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, वो कहती हैं बीजेपी खतरनाक है, बाइकआउट बीजेपी की जगह जगह हमने देखा पोस्टर पूरे पश्चिम बंगाल में लगाए हुए हैं। जो अभी रैली हाल ही में हुई थी प्रधानमंत्री मोदी की, उसको डिफेम किया गया। वो कहती हैं कि ये जो बीजेपी है आउटसाइडर है, बाहरी है, और साथ ही साथ कहती है कि बीजेपी आएगी तो हिंदू मुस्लिम करेगी, बंगाल में दंगा कराएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतिष्ठा है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। वो बंगाल के है, ये साउथ कलकत्ता का है। उसका घर भी है, उसका पापा का परिचय भी है, उसका मातृ का परिचय भी है। वो हम लोग फिर बहिरागत तो कैसे हो गया। अरे हम हिंदी बोल रहे हैं अभी, पर हम लोग तो बंगाली है। मैं शुभंकर चटर्जी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, बंगाली ब्राह्मण हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, भारतीय पार्टी की करता हूँ। वो जो बहिरागत जो तकमा दे रहा है वो बिल्कुल उनको पहले बॉयकॉट करना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस को बॉयकॉट करना चाहिए। पूरा बंगाल तृणमूल कांग्रेस को बॉयकॉट कर देगा, अभी पूरा बॉयकॉट कर देगा। और जो हिंदू मुस्लिम का जो बोल रहा है, देखिए, आप उत्तर प्रदेश में जाइए, आप बिहार में जाइए, आप गुजरात में जाइए, ये वाला तो नारा कुछ नहीं है। वो लोग कैसे शांत में भाई बहन बोल के रह रहे, वो लोग अभी भी हंस रहा है। जो लोग दंगा कर रहा है, बेलडंगा बोलिए, आप जाइए, बेलडंगा बोल के तो है, उधर में जाइए, देखिए कैसे हिंदू लोग को मार रहा है। आप जाइए धुलियन में जाइए, पूरा घर जला दिया। एक हरगोविंद दास, चंदन दास, दोनों को मार दिया वक्फ बिल का आइन ये लेके। पर ये क्या हो रहा है? ये वाला सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को शांति श्रृंखला जो बजाय रख सकता है वो वाला सरकार चाहिए। अच्छा, अभी ममता बनर्जी ने हाल ही में बयान दिया, कहा जा रहा है कि ये थ्रेट है एक कम्युनिटी के लिए। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर बीच में से टीएमसी यानी ममता बनर्जी हट जाएं तो एक खास समुदाय आएगा और आपको सेकंडों में ख़त्म कर देगा। देखिए, वो बोले हैं जो एक कम्युनिटी अगर जाग गए तो बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, ये वाला जो दंगा लगाने की जो कोशिश कर रही है ममता बनर्जी, ठीक है, और इन लोग को जो सपोर्ट करके जो काम कर रही है वो बहुत खतरनाक होने वाली है। क्योंकि हम लोग कोई तो कोई चोरी पहन के नहीं है। कोई अगर उसका नहीं देखे उसको जगाएगा तो हम लोग
ये नहीं करेंगे, हम लोग तो चुप नहीं बैठेंगे। अगर वो लोग, हम लोग नहीं चाहते ये सब हो, हम लोग सब भाई भाई बन के रहना चाहते हैं, ठीक है। वो भी हम लोग का पूजा में आया, हम लोग उन लोग को ईद में जाए, ठीक है। ये वाला संप्रीति हम लोग को यह है, ये पूरा भारत वर्ष का चित्र है। ममता बनर्जी चाह रही है हिंदू मुसलमान को भाग करने के लिए, ये लोग दुश्मन है, ये लोग दोस्त है, ऐसे करके वो भाग करिए, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स में लिए। ममता बनर्जी समझ गई है वो सरकार में नहीं, और नहीं रहेगी, इसलिए इसको यूज़ कर रहा है, इसको गेमिंग कर रहा है, इसको वो कर रहा है। ऐसे करते करके कुछ नहीं होगा। बंगाल की मट्टी बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है, बंगाल की मिट्टी बोल रही है, एकदम बोल रही है। ये जो माँ माटी मानुष जो होता है, नारा एक ही नारा है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी 2026 में सरकार कर रहा है। 26 निर्वाचन, तृणमूल विसर्जन। क्या नाम आपका दादा? मेरा नाम अनूप बाला है। अनु बाला जी, क्या लग रहा है जो यहाँ की विधायिका हैं, कुछ काम करती हैं इलाके में, आती हैं कि नहीं? वो काम करता है, कैसा काम करता है? ये जो विधानसभा है ना, इसमें आपको जोंगी मिलेगा, मिला यहाँ पे जोंगी मिला, रेपिस्ट मिला, ये सब मिलेगा, और बहुत सारा बेकार मिलेगा। ये तो बना यही बनाया, लेकिन सड़कें सब खराब कर दिया। जितना पुकुर है यहाँ पे, पौंड है, जितना भराट करके ये जो इमारत है ना, बहुत सारा पौंड है ऐसा, जैसे वो बंद करके ये सब बनाया, ये सब आपको मिलेगा। लेकिन जो सबके लिए जो करना चाहिए वो सब आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है, शिक्षा व्यवस्था कैसा है? शिक्षा व्यवस्था यही जो वार्ड में हम लोग खड़ा है ना, यही पे पिछला 14 साल में 3 ठो स्कूल बंद हो गया, 2 ठो दारू का दुकान खोल दिया। ऐसा स्कूल बंद हो रहा है, दारू का दुकान खुल रहा है। दारू का दुकान खुल रहा है, ऐसा बना दिया। तो युवा के ऊपर तो इससे तो प्रभाव भी पड़ रहा है, ठीक है। ऐसा ऐसा कर रहा है, इतना यही उन्नयन हो रहा है। टीएमसी का विधायक काम नहीं करता तो ममता बनर्जी कुछ एक्शन नहीं लेती? नहीं, उनका तो यही है, सिर्फ कमाओ, भाड़ में जाए सब, सिर्फ कमाओ। या इतना पानी नहीं होता, बारिश का टाइम इतना पानी नहीं होता। अभी थोड़ा भी बारिश होगा ना, या इतना तक पैर तक पानी आ जाएगा, ऐसा उन्होंने हर तरफ कर दिया। अच्छा, तो बंगाल में चुनावों की तारीख का भी ऐलान हो चुका है, क्या मान रहे हैं? 4 मई को रिजल्ट आएगा, 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है, 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान है। क्या लग रहा है इस बार फिर बंगाल में सरकार किसकी होने वाली है? इधर भाजपा की सरकार होगा। क्या कारण लग रहा है? क्या कारण देखिए, हर तरफ देखेंगे सब भाजपा के सपोर्टर आपको मिलेगा। उनका सपोर्टर कौन था? एक वो कम्युनल जो संप्रदाय को बात कर रहा है, वो लोग कुछ सपोर्टर उनका है, और जो मरा हुआ जो लोग है, जिसको वोट के दिन उनको वोट डाल देते हैं। इस बार जो मरा हुआ जो वोट काट गया, इसलिए उसका रीड टूट गया। फिर भी अभी भी SIR चल रहा है, और हर तरफ जो जितना युवा समाज है, जितना नारी है, ठीक है, उसका तो अपनी इनसिक्योरिटी फील कर रहा है। तो उन लोगों को मान गया कि अभी जो TMC रहेगा तो उन लोग इनसिक्योर रहेगा, उन लोगों का अभी हालात और भी ख़राब हो जाएगा, इसीलिए सब भाजपा को ही मांग रहा है। अच्छा, आप तो कह रहे हैं SIR चल रहा है, SIR अच्छा है, लेकिन ममता बनर्जी कह रही है SIR बंगाल के लोगों के लिए खतरा है, आप जैसे आम जनमानस के लिए खतरा है, क्या मानते हैं? देखिए, बंगाल तो इंडिया के अंदर है ना, कोई राष्ट्र ऐसा कोई राज्य नहीं है जो इसका मतलब विरोधिता कर रहा है। लेकिन इस बंगाल में प्रॉब्लम क्या है? ये जो बाहर से जो बहिरागत लोग आ रहे हैं ना, उनके लिए उनका तो दर्द है, इसीलिए बोल रहे बंगाल नहीं मानेगा। लेकिन और भी राज्य है, बिहार में तो ऑलरेडी तो वोट भी हो गया, दूसरा राज्य में हो रहा है, ठीक है। किसी का कोई आपका मतलब कोई नेगेटिविटी नहीं है। इस राज्य में प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके जो रिलेटिव है, जो बहिरागत तो जो रिलेटिव है, उनके लिए इसका प्रॉब्लम है, इसीलिए लोग माना कर रहे हैं। लेकिन ऐसा सबको पूछिए, किसी का कोई ना नहीं है। और बोल रहे थे ना ऐसा करने नहीं देंगे, ऐसा तो आपका 80% हो गया, बाकी जो 20% को कर देगा, रोक नहीं पाएगा। और इस बार बहिरागत तो जो है, उनका अभी वोट का कोई जो वोट दे रहा था वो कट जाएगा।